YouTube channel. So I am Shreya and I am back with a new video. So in this video we are going to discuss about exercise of direct and indirect speech. So in our previous video we have discussed about all the rules that how can we convert a direct speech sentence to an indirect speech or reported speech or in narration. So all these things, all this topic we have covered in our previous video. So now let's start our today's topic. So here we will discuss about exercise of direct and indirect speech. So here you can see 10 sentences. So now let's start it. So the first one is she says I am ill. It is a tongue twister, right? So she says I am ill. So she says I am ill. So this is a very simple sentence, very common sentence. So how I have told you that what to do first of all? First of all we have to remove all these commas. There we don't want any kind of comma when we have to convert it to an indirect speech from direct speech. So commas की प्लेस पे हम यहाँ पे प्लेस करते हैं that का. सबसे पहले तो आ जाएगा she says. After that comma को हटा देना है, comma की प्लेस पे आएगा that. She says that I am ill. तो ये I am ill जो है वो किसके वर्ड है? She. And who is she? She is a girl because here we have used she for what? हम यहाँ पे she का यूज किसका करते हैं? For girls के लिए हम she का यूज करते हैं. So यहाँ पे she है means she is a girl. So ये उसके वर्ड्स हैं I am ill. लेकिन जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? She is ill. She said that. She says that she is ill. She is ill. So like that. Now the second one is my friends are very well. So here you can see अब यहाँ तक हमारे पास ये जो बोलने वाला था the reporter. So जहाँ पे जो रिपोर्टर था हम जो बात बोलता था हम उसको लेके कन्वर्ट करते थे, बट यहाँ पे गिवन नहीं है ना व्हाट टू डू हियर. तो अभी यहाँ पे गिवन नहीं है तो क्या एक सेंटेंस नहीं होगा, एक स्पीच का सेंटेंस नहीं होगा मीन जिसमें कोई बात हुई हो. यहाँ पे माई फ्रेंड्स आर वेरी वेल. सो हियर यू कैन सी यहाँ पे बोलने वाले का नेम नहीं दिया है बट यहाँ पे भी हम कोई बात ही बोल रहे हैं. एंड एज यू ऑल नो हम यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज अ डायरेक्ट सेंटेंस माई फ्रेंड्स आर वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा माई फ्रेंड्स आर वेरी वेल. सो इफ यू से इट टू समवन अदर सो यू कैन से इट लाइक टू टाइप्स. या तो आप मेरी वर्ड्स को रिपीट करो या तो आप अपने वर्ड्स में मेरी बात को कहो. तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स आर वेरी वेल आपने कहा. अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? अब इनडायरेक्ट में करने के लिए माई फ्रेंड्स आर वेरी वेल की आगे हमें एक रिपोर्टर का नेम लेना होगा. वी कैन टेक और वी कैन नॉट इवन टेक. सो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? ही सेड. It's depend upon you if you want the reporter or not because mainly sentences में जो reporter होता है, जो speaker होता है वो दिया ही होता है उसका नेम. लेकिन जहाँ नहीं दिया होता या तो हम वहाँ पे खुद से ले सकते हैं या तो फिर हम नहीं भी ले सकते हैं. He said that. अब यहाँ पे कॉमास तो नहीं थे लेकिन that आएगा. That अब उसने कहा कि my friends are very well. उसने कहा कि उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं. My friends are very well ठीक है. अब हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसके फ्रेंड्स. उसने कहा कि मेरे फ्रेंड्स तो हम कहेंगे उसके फ्रेंड्स. He said that his friends are his friends. अब यहाँ पे are given है तो हमें इस are को भी तो चेंज करना पड़ेगा. Why we have to change this are? क्योंकि हम प्रेजेंट टू पास्ट में चेंज करते हैं लेकिन हमने फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा नहीं किया. Why not? यहाँ पे I am ill था तो यहाँ पे हमने she is ill क्यों कर दिया? Because according to the sentence. अब हम यहाँ पे I am ill उसके करेंट वर्ड्स हैं that she is still ill. तो हम क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो बीमार थी. मैं ऐसा कहूँगी उसने कहा था कि वो बीमार है. इस टाइप से हम बोलेंगे द अकॉर्डिंग टू द रूल्स. यहाँ पे जो ऐसे पास्ट में चेंज करना था बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको चेंज नहीं करेंगे. बट इन द सेकेंड वन हिज फ्रेंड्स. अब यहाँ पे आर था. आर इज यूज्ड इन दी प्रेजेंट टेंस में आर का यूज होता है. जब यहाँ पे पास्ट में अगर इसको चेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा वर. वॉज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है. ही सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेरी वेल आगे आ जाएगा. नाउ थर्ड वन इज आई एम लिविंग इन पेरिस. आई एम लिविंग इन पेरिस. सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. कोई भी सेंटेंस हो उसको हमें बस पास्ट में चेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं गिवन है जैसे कि सेकंड सेंटेंस में था. तो अब यहाँ पे हम नहीं भी लेके कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आई एम लिविंग इन पेरिस. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ही सेड दैट. हम अगर यहाँ पे एक रिपोर्टर होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिपोर्टर कौन होता है? ही. तो मैं क्या मैंने अगर सेंटेंस होता जैसे कि यहाँ पे ही सेड्स
शी सेज है, तो यहाँ पे हम लिखते शी सेज आई एम लिविंग इन पेरिस। अगर इस टाइप का सेंटेंस होता तो हम उसको बनाते शी सेज डैट। अब उसके बाद जो सेंटेंस बनाते, तो ये शी सेज डैट को हमें इसमें से हटा देना है। शी सेज डैट, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, बस उसके आगे का सेंटेंस हमें यहाँ पे लिख देना है, तब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम बात हो, ही वॉज, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना है तो एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज लिविंग। लिविंग का आईएनजी रहेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ही वॉज लिविंग इन पेरिस, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। सो आई होप यू हैव गॉटिंग द कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, कि बस हमें आगे के वर्ड्स को हटा देना है। अगर हम इसमें नहीं लगाते तो क्या होता है, हिज फ्रेंड्स वर वेरी वेल, या हिज कह लो या हर कर लो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपोर्टर का नेम नहीं गिवन है, सो यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। So now next one is I was walking. I was walking. So now leave this sentence. Now let's come to the seventh one. I should call my mother. I should call my mother. यहाँ पे should का यूज हुआ है, call my mother. So here you can see what can we change here. अब यहाँ पे जो sentence है इसमें shall भी नहीं है कि हम उसको should करेंगे for the past. तो यहाँ पे already past का sentence है, तो I should call my mother already past है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जस्ट हमें इसको अपने वर्ड्स में बोलना है। सेम सेंटेंस को अपने वर्ड्स में करेंगे, तो अगर उसने कहा कि I should call my mother, तो हम क्या करेंगे, she said that she should call her mother, like this। तो हम इसको कैसे बना लेंगे, she said that she should call my mother की प्लेस पे क्या हो जाएगा, her mother। ओके, सो नाउ अगर हमें यहाँ पे अगर रिपोर्टर का नेम हटा देना है, इतना अगर हम हटाते शी सेड दैट, तो क्या लिख सकते हैं, शी शुड कॉल हर मदर। सेम बात होगी। अगर हम डायरेक्ट सेंटेंस को सेंटेंस में चेंज कर दें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें रिपोर्टर ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नाइन्थ वन, आई लाइक आइसक्रीम्स। आई लाइक आइसक्रीम्स सिंपल प्रेजेंट का टेंस से पास्ट में चेंज कर देना है, नथिंग एल्स। सो मैंने आपसे कहा आई लाइक आइसक्रीम्स, तो आप किसी और से क्या कह सकते हो इन इनडायरेक्ट स्पीच, दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम्स, क्योंकि इसको हमें पास्ट में भी चेंज करना है, तो शी लाइक्ड एंड आइसक्रीम्स व्हाटएवर। Now let's again come to the fifth one. I bought a car. I bought a car. So in this sentence here you can also see यहाँ पे भी second form है buy, bought, bought. So here is the second form of the sentence. मतलब हमें यहाँ पे भी कुछ change करने की need नहीं है, already past tense में है। So या तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है कि अगर सिंपल पास्ट है उसको हम पास्ट परफेक्ट कर दें, तो अब हम इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मीन्स देयर आर सो मैनी रीजन, बट हियर यू कैन सी कि अगर आपको ये सेंटेंस अभी आपको ये एक्सरसाइज में दिए गए हैं, देन यू विल फाइंड कि हम यहाँ पे रूल अप्लाई करें कि ना करें। बट व्हेन वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंसेस इन योर रियल लाइफ, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इट वेरी क्लियरली। मीन्स जब हम ऐसे बोलेंगे तो हम उस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि क्या हमें बोलना है। But when we have to do our exercise, we got confused at how to use them. So first of all, you have to think about the sentence that how can you speak in indirect speech. You will try to speak them in indirect speech, then you will be able to know that यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज नहीं करेंगे। So मैं आपसे कहूँ I was walking, तो आप किसी और से क्या कहोगे? मैंने यहाँ पे लिखा है I was walking, क्या है ये, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टाइप का रूल मैंने कुछ डिस्कस किया था। आई वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वॉकिंग। आई बॉट अ कार को हम लिख सकते हैं ही बॉट अ कार, ही सेड दैट ही बॉट अ कार। जैसे मैं कहूँ आई सेड ही सेड आई बॉट अ कार, ये क्या हो गया, ही सेड आई बॉट अ कार, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। लेकिन अगर सेम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बोले तो ही सेड दैट he bought a car, वहाँ पे dead आ जाएगा and nothing else. The sentence will be same. So now here you can see two sentences are left. I might be late. ये sentences में may की second form है, might means it is already a past tense. ये past tense का एक sentence है। I might be late, तो हम इसको कैसे करेंगे, same formula जो हमने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, and I think here too, यहाँ पे भी हमने उसे अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। So you will let me know the answer of this question in the comment section. Now the sixth one is I will see you later. I will see you later. So when we have to say this sentence to someone other, what you will say, that she would see me later. You means you, but you will use for you. आप अपने लिए क्या यूज करोगे, me.
I said you, but you will say me. So I will see you later, इसका क्या हो जाएगा? She will की प्लेस पे हम कर देंगे would. She would see me later. Got the concept? Interesting, right? So now here you can see that 2 sentences are left. I think 3 sentences. So you will try to do them by yourself. This all is the worksheet for you all. So here we have completed our 10 sentences exercise, in which I have done here 7 sentences, and the leftover you will try to do by yourself. So for any confusion, you can comment me in the comment section below. I will reply to it. So this was our today's video. So thanks for watching.